अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली जो नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं उसके बारे में है। इसमें हम नंबर्स को एमसीक्यूज़ के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी है, तकरीबन 15 पार्ट्स हैं इसके, 15 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। इसी में हम वीडियो में कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं हम उनको समझें। और बिल्कुल बेसिक्स छोटे बच्चों के लिए वहाँ से लेके और ग्रेड 8 9 एटलीस्ट यहाँ तक जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ 5 ऑन अ नंबर लाइन। तो देखें नंबर लाइन के ऊपर जो है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम इसको कहाँ से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन है कि नंबर लाइन के ऊपर 5 को कहाँ पे ज़ाहिर किया जाएगा। ऑब्वियसली कहाँ होगा जी, ये 4 और 6 के बीच में होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 5 6 4 8। याद रखें जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसी भी नंबर की पोजीशन के हिसाब से होती है। जैसे 6 है, अब ये 6 कौन सी पोजीशन पे पड़ा है, यहाँ पे जो पहला नंबर होता है ये 1s होते हैं, जो दूसरे नंबर्स होते हैं ये 10s होते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये 1000 होते हैं और उसके बाद ये 10,000 है। तो अब यहाँ 6 कहाँ पे पड़ा है, ये 6 जनाब अली 100 पोजीशन पे पड़ा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब इसका क्या आ जाएगा, 600। सिंपली क्या करना है, नंबर लिखना है और उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनकी ज़ीरो डाल देते हैं, इससे हमारे पास प्लेस वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 3542। जो फेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की इंडिविजुअल वैल्यू होती है, उसका किसी पोजीशन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो जो 3 की प्लेस वैल्यू है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन वो 3 ही रहेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसको समझना इतना ओके जी। हम बात कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ ग्रेटेस्ट। तो अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली बच्चों के लिए है, मतलब ये वीडियो तो बात तो करनी पड़ेगी इसके ऊपर। देखें सबसे पहले देखेंगे कि सिर्फ ये देखना होता है कि ये लेफ़्ट साइड से कौन सा नंबर बड़ा है, सारे इक्वल हैं। 5 नेक्स्ट देखें सारे इक्वल हैं। अब यहाँ पे 8 ये छोटा है तो इसको इग्नोर कर दें। अब ये 9 है बड़ा है उससे, 0 है इग्नोर कर दें। तो हमारे पास क्या है, एक ही आंसर बच गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि कैसे मालूम करते हैं। वैसे ये समझाने वाली बात है तो नहीं है इसमें कुछ। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर कौन सा आर्डर होता है जिसके अंदर चीज़ें छोटी सी क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आसान तरीका है। इसमें सबसे पहले देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है जी, 254 है। दूसरा नंबर इसका है 452 का और तीसरा है 542। तो 254 4452 और 542 ये जनाब अली इसका आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन ग्रेजुअली मुश्किल होंगे और आज हमने दिन में देखा जब ये बच्चों को इसके प्रिंट आउट निकाल के दिए गए थे तो काफ़ी फिर उन्होंने स्ट्रगल किया एंड पे जाके। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इसी तरह से चलेंगे। हाँ ऑब्वियसली शुरू में आसान है। विच पॉइंट वुड रिप्रेजेंट -3। तो देखें 3 से लेफ़्ट की तरफ 3 पॉइंट्स की तरफ, 3 यूनिट्स टू द लेफ़्ट ऑफ 0। ठीक है, जो भी नंबर लाइन होती है उसमें 0 यहाँ पे होता है अगर सेंटर में, तो 0 की अब ये राइट साइड है और ये क्या है 0 की लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड पे तीसरे पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है, विच इंटीजर इज़ ग्रेटर -2 और -5। तो याद रखें जो नेगेटिव नंबर होता है वो जितना 0 से नज़दीक होगा उतना ही बड़ा होगा। अगर यहाँ पे लेट सपोज कि हमारा 0 है तो पहला नंबर कौन सा होगा जी, -1। दूसरा नंबर क्या होगा, -2 -3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि जो जो हम इस साइड पे बढ़ते जाएंगे माइनस के नंबर जो है डिजिट का नंबर तो बड़ा होता जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो -2 जो है वो 0 के नज़दीक है तो ये बड़ा है, -5 0 से दूर है तो ये क्या है, छोटा है। तो उन्होंने पूछा था बड़ा क्या है, तो बड़ा है -2। देखिए इसमें 0 की कोई कहानी नहीं है। ठीक है,
क्योंकि ज़ीरो पूछा ही नहीं क्या है, पूछा -2 -5 क्या है तो उसी पे रहे। ये तो जनरल कॉमन सेंस की बात है। ज़ीरो पूछा नहीं गया है तो अगर एक बच्चे ने ज़ीरो यहाँ पे टिक कर दिया तो अब ये बड़ी मतलब है कि अजीब सी बात है कि ज़ीरो क्यों टिक कर दिया भाई, पूछा ही नहीं गया था। -2 -5 का पूछा गया, आपने ज़ीरो टिक कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग में क्या है, सबसे पहले होगा जी सबसे बड़ा नंबर, तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है जी 3 है, तो 3 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 0 है, 0 के बाद -1 है और फिर क्या है -5 है। तो यहाँ से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास 3 0 -1 -5, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच नंबर रिप्रेजेंट 0.4 ऑन अ नंबर लाइन डिवाइडेड बिटवीन 0 एंड 1। अब ये बेसिकली आपको बता रहा है कि एक नंबर है नंबर लाइन के ऊपर 0.4 को रिप्रेजेंट करना है, किसको जी 0.4 को, और जो नंबर लेट सपोज कि 0 यहाँ पे हमारे है, तो उसने कहा है कि जो 0 और 1 है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो जी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। तो अब देखिए जी 0.4 कौन से नंबर पे आएगा, जो पहला पॉइंट होगा ये 0.1 होगा, 0.2 0.3 और 0.4। तो ये आंसर हमारा क्या होगा 0.4। ये टिक का मतलब है ये छोटी लाइन, ठीक है जी। अच्छा जी, विच इज़ द लार्जेस्ट डेसिमल। अब इसमें देखना है, देखें डेसिमल में लार्जेस्ट के लिए क्या होता है, आपने वही डेसिमल के बाद पहला नंबर देखना है कौन सा सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जी 9 है। ये अगले को इग्नोर कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, जो पहला नंबर पड़ा होगा वही आपने देखना होगा। तो ये क्या है, अब अगर एज्यूम करें कि ये क्या होता है 0.9 होता है, ठीक है। अब देखने में तो ये 0.9 है और ये 0.89 है, तो ये बेसिकली ये 9 जो है ये अब इसके आगे मर्जी जितनी ज़ीरो लगा दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता डेसिमल के बाद। तो इसलिए ये जो 0.9 है ये क्या है आपका बड़ा होगा, ठीक है जी। ये 0.98 जो भी यहाँ पे मौजूद है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग आर्डर। तो अब इसी में भी यही देखना है जी कि देखें कौन सा इसमें से बड़ा है कौन सा छोटा है। तो डेसिमल में जो नंबर वो पहला देखा जाता है तो ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये 0.6 है ये उससे छोटा है, और 0.3 ये उससे छोटा है। तो डिसेंडिंग आर्डर 0.9 0.6 और 0.3 का होगा, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग होल नंबर्स। होल नंबर से मुराद वो नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव में आगे बढ़ते जाते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि कहाँ से शुरू होते हैं जी, उसमें 0 नहीं होता, बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे होल नंबर का बताया गया है, तो इनको असेंडिंग आर्डर में मतलब है कि छोटे से बड़ा 1 2 3 एंड 4 45 56 45 56 हमारे पास एक ही पड़ा है। तो आगे व्हाट नंबर्स कम जस्ट आफ्टर 3.49 ऑन द नंबर लाइन। देखिए 3.49 के बाद क्या आएगा 3.5 आएगा, क्या आएगा जी 3.5। इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझाने वाली। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये जो डेसिमल की प्लेस है, जो पहला नंबर होता है इसे कहते हैं 10th, ठीक है जी। अगला कौन सा है जी, ये है कौन सी जी 100th प्लेस। कौन सी प्लेस है जी 100th प्लेस। और ये कौन सी प्लेस है जी, ये है 1000th प्लेस। क्या है जी, कौन सी प्लेस है जी, ये है जी 1000th प्लेस। तो अब कौन सी प्लेस है जी, ये 7/10 है, ठीक है। तो इसके जी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद है जी ये पहला था। अब आते हैं जी एलसीएम की तरफ। एलसीएम एचसीएफ रैशनल इरेशनल नंबर एमसीक्यूज़ हैं। हम इसके अंदर टोटली एमसीक्यूज़ को ही डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ रैशनल और इरेशनल नंबर को ब्रीफ कर दिया था, तो उस पर मज़ीद बात नहीं करेंगे। आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि हमने रैशनल इरेशनल को डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन की टाइप्स हम पहले देख लेते हैं। देखिए जी, जो फ्रैक्शन होता है बेसिकली कोई भी नंबर जो 0 से कम है उसी को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन से मुराद यही है, जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको कहते हैं जी न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं जी डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा होना चाहिए किसी भी फ्रैक्शन के प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए, ठीक है जी। अगर नंबर आपस में इक्वल भी हैं तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। ये क्या होगा जी, इसको बोलते हैं हम क्या जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
सही हो गया। इसी तरह से अगर मिक्स नंबर पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ जी, मिक्स के एक होल नंबर है और साथ में क्या फ्रैक्शन है, तो इसको क्या बोला जाता है जी, मिक्स नंबर। इसी तरह से अगर ऊपर इसके जो न्यूमरेटर है वो 1 हो तो इसको बोलते हैं, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ याद रखिएगा, इसे बोलते हैं क्या जी, यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। अब ये जो चारों टाइप्स मैंने डिस्कस किए हैं ये सारी इंडिपेंडेंट हैं, इनका किसी दूसरे से लेना देना नहीं है। अब कुछ ऐसी भी आएंगी जिसमें कि आपस में होगा, जैसे लाइक टर्म्स हैं, लाइक फ्रैक्शन टर्म्स हैं। अब लाइक किस तरह की होंगी, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा। क्या होगा जी, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं, और अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो उन्हें अनलाइक कहा जाता है। ठीक है जी। इसी तरह से इक्विवेलेंट भी होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की क्या मिसाल है जी, उसमें फ़र्ज़ करें हमारे पास 1/6 है, दूसरा क्या है 2/6 है, अब 2/12 है। तो अब देखिए अगर इसको हम 2 से दोनों साइडें डिवाइड हो रही हैं तो 2 1 इज़ 2 एंड 2 6 इज़ 12। तो अब देखिए हमने इसको रिड्यूस करके उसी फॉर्म में ले आए। तो अगर ऐसा नंबर हो जिसको रिड्यूस करके हम वापस अपनी फॉर्म में लेके जा सकें, उसे कहते हैं जी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं जी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और ये क्या है जी, ये दोनों के डिनोमिनेटर जिसके सेम हो वो लाइक होती हैं, और जिनके सेम ना हो उन्हें क्या कहते हैं जी, अनलाइक फ्रैक्शन टर्म्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रॉपर क्या होगा जी, प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है। व्हाट इज़ द इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन, 3 होल 2/3। ठीक है जी। तो यहाँ से जनाब इनको आपस में कर दिया जाता है मल्टीप्लाई, और उस जवाब को जमा ऊपर इसके जमा कर दिया जाता है। तो 3 3 कितना हो गया जी, 9। 9 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 11। और ये इसका जो डिनोमिनेटर है वैसे ही लिख दिया जाता है। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो मिक्स फ्रैक्शन जब भी कन्वर्ट होगी तो इम्प्रॉपर में होगी, और इम्प्रॉपर को जब भी कन्वर्ट करेंगे तो वो मिक्स की तरफ जाएगी। ये याद रखने की बात है। अच्छा जी, कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। तो तरीक़ेकार क्या है जी, सबसे पहले 17 को अंदर रखें, 4 बाहर रखें, कितनी दफ़ा टेबल जाएगा जी, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम ले गए, तो जो इसका कोशेंट होगा उसको लिख देंगे यहाँ पे, रिमाइंडर को लिख देंगे इधर, और डिवाइज़र को लिख देंगे इधर। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें 2 जवाब पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है MCQs बनाते हुए। तो इसका ये भी आंसर है, इसी का ये भी राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो कुछ टर्म्स है मैंने कहा वो बता दूं। इस सिंबल को कहते हैं जी रेडिकल। क्या कहते हैं जी, ये होता है रेडिकल। और ये जो नंबर इसके अंदर पड़ा होता है, जब डिवीज़न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं जी डिवाइज़र। और ये जो होता है इसे क्या कहते हैं जी, इसे कहते हैं जी डिविडेंड। और ये क्या होता है जी, इसे हम कहते हैं जी कोशेंट। और जो नीचे बच जाता है इसे क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। तो मैंने कहा ये इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको बता दूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस के लिए मैंने कहा उसके डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी होता है। इस दोनों में डिनोमिनेटर 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट टू 3/6। अब 3/6 को हम रिड्यूस कर सकते हैं। 3 1 इज़ 3, 3 2 इज़ 6, तो 1/2 आ जाएगा। लेट्स सी, ये है 1/2, इसके बारे में आपको ब्रीफ कर चुका हूँ। HCF होता है, सबसे पहले देखें HCF मालूम करने का तरीक़ाकार क्या है, फैक्टर मालूम कर लेंगे। दोनों के 2 तरीके से होता है। हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे जी। जो फैक्टर बनाने उम्मीद है कि सबको आते होंगे। ठीक है, फैक्टर हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर क्या करेंगे, हम 24 के भी फैक्टर लिखेंगे जी। 24 के फैक्टर बना लिए। अच्छा, अब ये टेबल आपको आने चाहिए, टेबल्स के बगैर तो काम चलेगा नहीं। तो देखिए हमने कहा 18 के जो फैक्टर हैं हमारे पास क्या हैं, 2 × 3 × 3। और 24 के फैक्टर क्या हैं जी, 2 × 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है जी, हमारे पास एक ये आ गया और एक ये आ गया कॉमन। सिर्फ कॉमन लेने, क्या ले लेने हैं जी, सिर्फ कॉमन। अब HCF क्या निकलेगा जी, HCF निकलेगा जो कॉमन टर्म्स हैं सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं। HCF क्या होता है जी, जो दोनों के अंदर क्या होता है, कॉमन फैक्टर होते हैं, उसका क्या कहलाता है, HCF। इसका एक दूसरा मतलब ये है
क्योंकि वो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जिसका अगर हम टेबल या जो मल्टीपल लेके जाएं तो उन दोनों पे पूरा पूरा जाएगा। तो इसका मतलब है 6 ऐसा नंबर है जिसका टेबल हम लेके जाएं तो ये 3 दफ़ा 18 पे जाएगा, और 4 टाइम्स अगर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा 24 पे जाएगा। ठीक, अच्छा जी। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इसके बिल्कुल अपोजिट है। एलसीएम के अंदर क्या होता है जी? एलसीएम के अंदर बेसिकली फैक्टर बनाए जाते हैं। फैक्टर बनाने के बाद जो कॉमन है इसमें हम इसी को यूज़ करते हैं, इसमें एलसीएम भी मालूम कर लेते हैं। ठीक है, उसमें इजी रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें नंबर छोटा है तो हो सकता है कि आपको सही से समझ ना आए, तो इसलिए इसके भी वही तरीक़ेकार है। एलसीएम काफ़ी सारे मतलब के मेथड हैं, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे उसके लिए फैक्टर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम के लिए क्या किया जाता है, जो कॉमन है वो लिख लें। ठीक है, और इसमें एक काम लिखा हुआ है तो पूरे कर देते हैं जी। और ये हमारे पास आप देखें, अब एलसीएम क्या है, कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले लिख लें जी, वो कॉमन है उनको लिख लें, उसके बाद जो अनकॉमन है उनको भी लिख लें। ठीक हो गया जी। उसके बाद सबको कर दें मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 2 12 36 और 72, तो ये आ गया इसका एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम में क्या फ़र्क है? एचसीएफ जब मालूम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन को मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में। ठीक है, जबकि एलसीएम के लिए क्या करते हैं, कॉमन को एक दफ़ा लिखते हैं, जबकि बाकी सबको भी एक दफ़ा लिख के क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। तो 5 और 10, अब इन दोनों का अगर एक जो दूसरा तरीक़ेकार है डिवीजन मेथड जिसे कहते हैं, वो ये तरीक़ेकार जी का आपको बता देते हैं। देखें दोनों के ऊपर कौन सा टेबल जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। मतलब है कि छोटे नंबरों में प्राइम में तो 2 जा रहा है। सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से शुरू करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, दोनों पे 5 का टेबल जाता है तो 1 और 1। तो ये जितने भी नंबर यहाँ पे इस साइड पे आएंगे वो हमारे आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा जी, एलसीएम। तो एलसीएम इसका क्या है, 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एचसीएफ है। ठीक है, इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द एलसीएम। तो एचसीएफ हमेशा ही कम होता है, एलसीएम ही बड़ा होता है। जीसीडी एंड एचसीएफ मीन डिफरेंट थिंग, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, एक ही चीज़ है। एलसीएम इज़ द लार्जेस्ट मल्टीपल कॉमन टू टू नंबर्स, जीसीडी इज़ द सेम एज एचसीएफ। तो ये मैंने बता दिया, जीसीडी ही एचसीएफ होता है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6? अब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल से मुराद ये कोई नई चीज़ नहीं है, एलसीएम है। क्या है जी, एलसीएम है। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं जी। हालांकि ये ज़बानी करने वाले काम है, लेकिन हम क्या करेंगे जी, आपको एक दफ़ा करके दिखा देते हैं, ताकि कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल इल्म नहीं होता, तो ताकि उनको भी पता चल जाए। ये नंबर हमारे पास आ गए, इनको आपस में क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी में से रैशनल और इरेशनल नंबर है। तो अब क्योंकि दोबारा आ गए हैं तो हम बता ही देते हैं। नंबर 1, सारे नंबर रैशनल होते हैं एक्सेप्ट 3 किस्म के नंबरों के। नंबर 1 जिसका डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर क्या हो, जिसका 0 फ़र्ज़ करें 3/0 है। अब डिनोमिनेटर क्या है, इसका 0 है, तो ये क्या होगा जी, इरेशनल होगा। उसके बाद क्या है जी, अगर कोई भी नंबर रेडिकल साइन में मौजूद है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फ़र्ज़ करें 2 है, तो अब ये 2 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी क्या होगा, इरेशनल। लेकिन यहीं पे अगर अब मैं क्या लगा दूँ, 16 लगा दूँ। अब 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये रैशनल हो जाएगा। ये हो गई नंबर 2। नंबर तीसरा क्या है, कोई भी डेसिमल जो कि ऐसे चलता ही जाए, इन्फिनाइट हो, क्या हो, इन्फिनाइट हो, और कोई ग्रुपिंग वगैरह ना हो उसकी। यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, और टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, चलता जा रहा है, इन्फिनाइट है, और ग्रुपिंग वगैरह भी नहीं है, तो इन्हें इरेशनल कहते हैं। बाकी सारे रैशनल हैं। कुछ स्पेशल नंबर हैं जैसे पाई है और क्या ई है, तो ये जो है ये भी इरेशनल है। ये भी कौन से इरेशनल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर? पाई का मैंने आपको बता दिया, 2 का भी बता दिया, और अंडर रूट ये 5 का भी बता दिया। ये क्या है आपके पास, एक रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन सा है, मैंने आपको बता दिया था कि स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है नॉट इरेशनल, मीन्स वी नीड अ रैशनल नंबर। नॉट रैशनल, रैशनल, नॉट रैशनल, नॉट रैशनल। नेक्स्ट, which of the following can be written as a fraction? Now we can write this one, 25/100.
याद रखें जो डेसिमल होता है उसकी जगह क्या लगा दिया जाता है, 1 लगा दिया जाता है। आगे जितने भी नंबर होते हैं उनकी जगह क्या लगा दिया जाता है, 0। तो हमने लिख दिया इसको फ्रैक्शन में, तो ये हो गया जी हमारे पास। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज़, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह की होती है जी, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ऑलवेज टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है रैशनल नंबर की, कि जब डेसिमल में इसको हम कैसे लिखेंगे, जो रैशनल नंबर होगा तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये भी दुरुस्त है वैसे स्टेटमेंट सी भी, कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अगर ये हो तो तब भी ये रैशनल नंबर ही कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर तो मैंने बताया परफेक्ट स्क्वायर के अंदर अगर कोई भी नंबर जो रेडिकल साइन में है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर इरैशनल नंबर कहलाता है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम द लिस्ट बिलो, इरैशनल नंबर। ओके, इरैशनल देखना है तो बड़े आसानी से मिल गया जी, आपको बता दिया है कि जो भी रेडिकल साइन में है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर 81 इज़, अब 81 देखें क्या है, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या है जी, ये आपस में कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 क्या है, किस किस्म का नंबर है जी, ये रेशनल नंबर है। और दूसरा क्या है, ये कंपोजिट भी है, क्या है, कंपोजिट भी है, प्राइम नहीं है। अब प्राइम और कंपोजिट की भी साथ ही देखें, इसके अंदर बात जगह पे दो जवाबात मौजूद हैं, लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली हम कंसेप्ट अपने सारे क्लियर कर रहे हैं। कंपोजिट, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको सुनने देखने पढ़ने को मिल रही है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिस पे 1 का टेबल जाए और कौन सा जाए, सेल्फ का जाए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। और जिस पे इन दोनों के अलावा कम से कम कोई एक और टेबल भी चला जाए उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे लेट से कि अब, और इसमें आप देखें जो 1 है वो ना ही कंपोजिट है और ना ही क्या है, प्राइम है। अब 2 को देखें, 2 पे कौन से टेबल जाते हैं जी, एक 1 का जाता है और एक 2 का, तो यही तो कानून है कि एक 1 का जाए और एक अपना जाए तो इसे प्राइम नंबर कहते हैं। 3 देखें, 3 के ऊपर एक 1 का जाता है, एक 3 का, ये भी प्राइम नंबर है। अब 4 है, 4 पे 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। अब इस पे एक का भी चला गया, अपना भी चला गया, और दूसरी कंडीशन क्या मीट हो गई कि एक टेबल और भी चला गया। तो ये इस ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है जी, कंपोजिट नंबर। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा जी, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर है द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो क्या होगा जी, इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर किधर है जी, ये है। अब ये देखें जी, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होता है ख़त्म हो जाने वाला। ये क्या है जी, रिपीट्स हो रहे हैं। और 4/5 तो चेक कर लें जी, 5 8 इज़ 40, तो ये भी ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है सिर्फ यही एक ही है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन और रिपीटिंग भी नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज़ 22/7। अब ये बेसिकली पाई को ज़ाहिर करता है। क्या है जी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो ये पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम मोर कंसेप्ट बेस्ड MCQs। व्हाट डज द पोजीशन ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन टेल अस अबाउट द नंबर। तो क्या वो साइज़ के बारे में सिर्फ बताती है, ये फ्रैक्शन है या होल नंबर है, इट्स वैल्यू रिलेटिव टू अदर नंबर क्या है, और क्या है इसके नंबर ऑफ डिजिट्स। तो बेसिकली देखें, साइज़ के बारे में तो बताती है कि नंबर किस तरह का है, लेकिन ये ज़रूर बता, सबसे बड़ी बात होती है कि ये इससे हमें ये पता चल जाता है ये फ्रैक्शन है या क्या है, होल नंबर है। वैल्यू रिलेटिव टू अदर नंबर्स अगर हम चाहें तो ये भी मालूम तो कर सकते हैं, डिजिट भी उसके मालूम किए जा सकते हैं। लेकिन बेसिक जो इसका फंक्शन है कि क्या वो फ्रैक्शन है या क्या है, होल नंबर है, वो हमें लाइन के ऊपर मालूम हो जाता है, लाइन की पोजीशन से। ऑन अ नंबर लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज ट्रू। नंबर्स ऑन द लेफ्ट आर लार्जर। अब लेफ्ट पे लार्जर नहीं होते, ज़ीरो की लेफ्ट पे क्या होते हैं जी, नंबर। देखें एक नंबर लाइन है, अब यहाँ पे देखें इस साइड पे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, और इस साइड पे कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये इसकी क्या है जी, राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट वाले तो स्मॉलर हो गए। 0 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो ऐसा भी कोई नहीं। नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज टू द राइट ऑफ 0, तो ऐसा भी नहीं है, ये लेफ्ट पे होते हैं। नंबर्स इंक्रीज एज यू मूव टू द राइट, तो दिस इज़ द राइट वन। नेक्स्ट,
द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। तो फेस वैल्यू जो होती है उसका उसकी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन होता है, वो डिजिट की अपनी ही पोजीशन, अपना ही नंबर होता है। विच ऑफ दीज शोज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर फॉर द डेसिमल। देखें डेसिमल के लिए करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, अब असेंडिंग मतलब है छोटे से बड़ा, तो ये बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो गया, छोटा था बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, करेक्ट है। बड़ा था छोटा हो गया, गलत है। बड़ा था छोटा हो गया, गलत है। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है जी, द की डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज़। जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है उनके दरमियान डिफरेंस क्या है जी। जो प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू को अगर उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जवाब आ जाता है जी, उसकी प्लेस वैल्यू। लेट्स से एक नंबर लिख लेते हैं 3 4 5। अब 4 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है, ये 4 ही रहेगी। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है जी, ये है जनाब वैल्यू, ये 10 है। प्लेस वैल्यू क्या है, 10 में पड़ा है, मल्टीप्लाई करें 10 से, आंसर क्या आ गया 40। तो 40 है इसकी प्लेस वैल्यू। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंपेयरिंग इंटीजर्स। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0, गलत। 0 इज स्मॉलर देन ऑल इंटीजर्स, गलत है, नेगेटिव वाले भी तो होते हैं। -3 इज ग्रेटर देन नो, -1 इज ग्रेटर देन -3, दिस इज द राइट वन। लाइक फ्रैक्शंस मस्ट हैव, तो लाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या होता है जी, वो सेम होता है, ठीक है। ये पहले बात हो चुकी है, इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करेंगे। वाई 4/6 इज इक्वलेंट टू 2/3, क्योंकि इसको हम रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं जी, 2/3 ही बना सकते हैं, ठीक है। बोस्ट सिंप्लीफाइड टू द सेम सिंपलेस्ट फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट जो फ्रैक्शन होते हैं, ऑल यूनिट फ्रैक्शंस आर इम्प्रॉपर, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अगर 1/6 हो तो ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जी, उसके बाद अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में भी रखिएगा, हमें नॉट ट्रू चाहिए, क्या जी। अब ये नहीं है कि दे 1 एज न्यूमरेटर, ये बात तो दुरुस्त है, बात क्या है, ये दुरुस्त है, लेकिन हमें नॉट ट्रू चाहिए। आप इस सवाल को मॉडिफाई कर लें, क्या कर लें जनाब अली के यूनिट फ्रैक्शंस डोंट हैव, इस तरह से, ताकि आपका जहन इस पर क्लियर रहे। व्हाट डज HCF हेल्प डिटरमाइन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो हाउ मैनी आइटम्स यू कैन ग्रुप इक्वली, ये वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी आपको देंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा। व्हाट डज LCM हेल्प यू फाइंड, LCM की मदद से लीस्ट वैल्यू दैट इज द मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज। देखिए अगर 2 प्राइम नंबर हो, हम कोई भी ले लेते हैं, देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो वही नंबर ले लें, हम ले लें जी 2 प्राइम नंबर, एक 2 ले लेते हैं और सबसे छोटे ले लें 3। अब इन दोनों को देखें इसमें क्या इनका HCF आएगा। तो अब इसके ऊपर क्या है 2 और 3 के अंदर 2 के ऊपर कोई टेबल नहीं जाता, 3 पे भी प्राइम नंबर जो है, तो लेकिन इन दोनों के ऊपर एक टेबल तो जाता है, क्या 1 का, ठीक है जी। तो HCF इनका क्या होगा जी, 1 होगा। प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा क्या होता है जी, 1 होता है। वाई डू वी कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स फ्रैक्शन टू बेटर अंडरस्टैंड देयर साइज, ताकि उनके साइज़ को सही तरह से समझा जा सके, ठीक है जी। मिक्स नंबर देखें, अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं ना, 17/3 है, सही आइडिया नहीं हो रहा कि किस किस्म का नंबर है, लेकिन जब हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 होल हो जाएगा, और 5 3 15, 2 बच गया 17। इसका मतलब है 5 तो पूरे पूरे मौजूद हैं, होल नंबर है, और जो एक नंबर है उसका कौन सा पार्ट है, वो 17 में से 2 पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इससे लेकिन अब 17/3 इसको समझना ज़रा मुश्किल है, इसको समझना क्या ज़्यादा आसान है। रेशनल नंबर्स के अंदर क्या होते हैं जी, ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज P/Q, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जी। क्या इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप कहीं भी ये डेफिनेशन आ सकती है पेपर में कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स आर ऑल दोज नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये याद रखना है, ये चीज़ यहाँ पे MCQs में शामिल नहीं की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन इज़ रेशनल। अब रेशनल का आपको पता होना चाहिए क्या होगा जी, नॉन टर्मिनेटिंग होगा या क्या होगा जी, रिपीटिशन होगी डेसिमल में। तो देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग मौजूद है, क्या है, ग्रुपिंग मौजूद है, तो यही क्या है आपका रेशनल नंबर है। बाकी ये रेशनल नो ग्रुपिंग,
एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? अच्छा जी, दे कांट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, देयर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन रिपीटिंग, दे कैन बी नेगेटिव। हमने नॉट अ प्रॉपर्टी मतलब है कि नॉट अ प्रॉपर्टी से मुराद हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो जहाँ पे लगी हो। दे आर डिविजिबल बाय ऑल होल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी लगी है तो जनाब अली इसलिए ये क्या है जी, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। द नंबर 16 इज़ रेशनल बिकॉज, अब क्या जी, √16 ये किसका स्क्वायर है जी, 4 का स्क्वायर है। अब ये जो साइन है ये बेसिकली इज इक्वल टू क्या है, किसी भी नंबर का हाफ पावर क्या होती है 1/2 के बराबर है। तो अब अगर 4 की पावर क्या थी, हमारे पास 2 थी और उसके ऊपर पावर क्या है 1/2 है, तो ये 2 कट जाएगा 1/2 से, तो 4 की पावर 1 किसकी इक्वल होती है 4 के। इसका मतलब है ये किसकी इक्वल है 4 के, इट इक्वल्स 4। नाउ अब देखें इसके अंदर इसने हमें क्या बताया है, इसे नॉन रिपीटिंग डेसिमल, बिल्कुल ठीक है, नॉन रिपीटिंग भी है नॉन टर्मिनेटिंग भी है। दिस मीन्स द नंबर इज व्हाट, इरेशनल है। इरेशनल की डेफिनेशन पे ये पूरा उतर रहा है। एवरी इंटीजर इज, हर इंटीजर क्या होता है जी, हर इंटीजर, इंटीजर से मुराद वो नंबर हैं जो 0 से शुरू होते हैं, प्लस में भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, और इसी तरह से ये चलते जाते हैं। इसका क्या मतलब है, ये किस किस्म के नंबर हैं, ये सारे रैशनल नंबर ही तो हैं, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, अगर हम किसी को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो ये इरेशनल होगा। लेकिन अगर इसको लिखते हैं और P/Q की फॉर्म में और स्टिल Q इज़ इक्वल टू 0 है, तब भी ये क्या होगा जी, ये इरेशनल होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास है पार्ट 4 शुरू हो चुका है। यस, ओके जी, विच इज़ ग्रेटर 5/6 और 3/4। तो देखिए कई मेथड होते हैं इन चीज़ों को देखने के। एक तो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो दोनों को बना दें क्या जी, 12 बना दें। 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइडों को, तो ये हो जाएगा 10/12। सेकंड पे क्या है हमारे पास 3/4 है। अब 3/4 को डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, याद रखिएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं हमने, तो ये 9/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कौन सा बड़ा है, अब इसमें 9/12 छोटा है, 10/12 बड़ा है। 10/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/6 को, तो 5/6 बड़ा है। लेकिन एक और बात भी है, हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन 3 को आप कर लें 4 से डिवाइड, ठीक है, तो 30 है, 4 7 इज़ 28, इसका मतलब है 7.7 समथिंग आंसर आ रहा है। दूसरे को देख लें 5/6, सारा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको देखें कि पहला नंबर क्या आता है 48, इसका मतलब है 0.8 समथिंग जवाब आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.8 वाला है वो बड़ा है, वो कौन सा था, 5/6 था। तो डेसिमल इज़ अ बेटर वे टू चेक कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अब ये भी वैसे ही है, 3/5, तो 3 को मैंने अगर अज्यूम करता हूँ तो ये 30 बन जाएगा, तो ये 0.6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। 2/3, तो 2 को हम अगर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 20/3 0.7 के नज़दीक आएगा। ठीक है जी, ये 0.6 था, और क्योंकि ये 2 1 होता तो पूरा ही हो जाता, तो 0.66 समथिंग आ जाएगा आंसर इसका। अब आ गया 4/7, तो 4 का हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 ऑलमोस्ट। 7 6 इज़ 42, तो ऑलमोस्ट 6 से थोड़ा सा कम है, 6 का टेबल जाता तो 42 के लिए तो 0.58 समथिंग इसका कुछ आंसर आएगा। तो अब देख रहे हैं, अगर इसको आप कर लें तो ऐसे करते हैं 30/5, 5/6 इज़ 30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2/3, तो देखिए 20, 0.6, 3 6 इज़ 18, 2 20, 18, तो 0.66। एंड नेक्स्ट है 4 40, 7 5 इज़ 35, और 5 57, तो 0.57। लेकिन हमें इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है,
हमने सिर्फ जस्ट पहले से ही देख लिया, एक का 0.6 आ रहा था, एक क्लोज था 0.7 के और एक 0.6 से थोड़ा सा कम था। तो यहाँ पे फिर हमें पता चल जाएगा असेंडिंग आर्डर क्या बनेगा। सबसे पहले 0.858 क्या है जी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा। ठीक है जी, 4/7, 3/5, 2/3 ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि थोड़ा समझ लगी होगी कि हम इसको कैसे, ये भी सेम ही है। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। क्या है जी, 0.5 होता है। 5/8 50 हो गया। 50 को 8 के साथ करें तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। ठीक है जी। अब 3 और 4, ये 30 तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 और समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो इसी से हमें पता चल गया कि भाई किसको कहाँ पे रखना है। तो डिसेंडिंग क्या है, ये सबसे बड़ा है 3/4, उससे छोटा 3/4, 5/8, 1/2। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि इनको कैसे हैंडल करना है, ऐड करना है। याद रखें जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको ऐड करने के लिए ऊपर वालों को डायरेक्ट आप ऐड कर देते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं होता है। अब देखें 5/5 आ गया तो ये रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। ऐड करने के लिए इनका डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है, ये याद रखें। इसीलिए क्या लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम पहले ब्रीफ कर चुका हूँ। एलसीएम किस तरह से लेना है, ले लीजिएगा। 4 3 12, 4 वाला टेबल जाएगा 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 3 वाला 12 पे जाएगा 4 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। 11/12 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, 5/6 - 1/3। अब मैं यहाँ पे देख के आ जाएगी, एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 वाला टेबल 1 टाइम गया, मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 5 के साथ, तो 5 आ गया। 3 वाला टेबल 6 पे गया कितने, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 2 को 1 से, तो क्या आ जाएगा 2, बीच में माइनस का निशान आ गया। 3/6 रिड्यूस हो सकता है, 3 1 = 3, 3 2 = 6। यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है जी। ठीक है, अच्छा जी, देख लेते हैं हम वैसे 5/6 और 3 2 देखते हैं दोबारा कहीं पे हमने मिस्टेक तो नहीं किया है। लेट्स सी जी, ये हो गया 2 टाइम्स किया मल्टीप्लाई ऊपर, तो मिस्टेक्स तो कोई नहीं है। ठीक है जी, 3/6 तो 1/2, यहाँ पे ठीक नहीं लगा हुआ जी, यहाँ 1/2 इसका आंसर है। 3/5 - 1/4। अब देखिए यहाँ भी क्या है, एलसीएम क्या आ जाएगा जी, इसका 20 एलसीएम आ गया। 5 वाला टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 4 दफ़ा, मल्टीप्लाई करें इसके साथ, आंसर आ गया 12, माइनस आ गया। 4 वाला टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाएगा जी, 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया ऊपर से का आ जाएगा 5, तो 12 में से 5 निकाला, आंसर आया 7/20। मल्टीप्लाई 3/4 × 2/5, तो बहुत ही आसान होता है जी। देखें इसको नीचे ऊपर नीचे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्रॉस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन ख़त्म हो जाए तो आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, इसके सामने वाला क्या है, 1 है, तो 3 1 = 3 हो जाएगा और 2 5 = क्या हो जाएगा, 10। क्या करते हैं जी, सबसे पहले ऊपर और नीचे आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और जी ये वाला इसके साथ सिंप्लीफाई हो सकता है और नीचे वाला इसके साथ सिंप्लीफाई हो सकता है। और जब सिंप्लीफाई और ना हो सके तो आमने सामने दोनों क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें। 3/10 आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसमें 2 लगे हुए, खैर कोई मसला नहीं। अच्छा, ऐसी सूरत में जब एक से ज़्यादा आंसर मौजूद हो एमसीक्यूज़ में, देखिए इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ जब बनाए जाते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ कहीं पे मिस्टेक रह जाती है, तो उसको हम यहाँ पे एड्रेस कर भी देते हैं। जब पेपर ले रहे होते हैं उस टाइम हम आपको बता भी देते हैं। ऐसी सूरत में जब अगर 2 जवाब लगे हों तो फिर या तो उस सवाल को हम कैंसिल करेंगे या जो है कि हर बच्चे को उसके नंबर अलाट किए जाएंगे। इसमें अगर सी लगाएं तो भी ठीक है, डी लगाएं तब भी ठीक ही होगा। 3/7 डिवाइड बाय, अब देखिए हम ऐसा ऐसा कोशिश कर रहे हैं, इनको सब तकरीबन जब काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। जब डिवीज़न को हल करने का तरीक़ेकार ये है जी कि डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में। जब ये उलटता है, डिवीज़न उल्टेगा तो मल्टीप्लाई, तो इसी तरह से सामने वाला नंबर भी क्या होगा, वो भी उलट जाएगा। ठीक है जी, आप देखें ये अब बड़े आराम से कटिंग हो गई। ठीक है, और 1/1, तो नीचे डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है जब 1 जवाब आ जाए। ठीक है जी, सेम गोज़ टू दिस। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है जी, किसी भी नंबर को जो गिवन होता है उसका नेगेटिव साइन, अब -3 का नेगेटिव साइन क्या होगा जी,
+3/8 होगा। -3/8 का क्या होगा जी, +3/8। तो 3/8 क्या इसका राइट आंसर है। सिर्फ साइन को आपने उल्टा देना है। ओके जी, हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इसी में से रेसिपी यूजेस 2/3 कप ऑफ ऑयल एंड 1/4 कप ऑफ विनेगर, हाउ मच लिक्विड इज़ यूज्ड। तो इसका मतलब है ऐड करना है। क्या करना है जी, ऐड करना है। एलसीएम ले लें, 12 आ गया। टेबल क्या कितनी दफ़ा 4 टाइम, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से 8 हो गया। 4 वाले टेबल कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, मल्टीप्लाई होगा 3 से, आंसर क्या आ गया 11/12। नेक्स्ट क्या है, अब आई वॉक 5/6 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, 1/3 किलोमीटर इन द इवनिंग, हाउ मच मोर डिड ही वॉक इन द मॉर्निंग। तो माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन का सवाल है, कितनी उसने वॉक ज़्यादा की है। एलसीएम इसका ले लें जी, इधर ले लेते हैं, अच्छा लगता है। 6 हो गया, टाइम 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5 के साथ, आंसर आ गया 5 माइनस कितनी दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा, मल्टीप्लाई किया ऊपर तो आ गया 2 1 = 2, तो ये हो जाएगा 3/6, तो 1/2 इसका राइट आंसर है। पीस ऑफ रिबन 7/8 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू पीसेज ऑफ 1/4, हाउ मैनी पीसेज आर मेड। देखिए हमारे पास एक क्लॉथ है और उसके पीसेस किए गए हैं, हर पीस कितना है 1/4 है। तो डिवाइड का क्वेश्चन है, किसका जी, डिवीजन करनी है। तो डिवीजन वाल करने के लिए हम क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर दिया जाता है, उल्टा दिया जाता है। 4/1 को उल्टाएंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 7/2, तो 7/2 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 1.5। ठीक है जी, आई होप के समझ आ रही होगी बात। नेक्स्ट है, सना हैज़ 3/5 ऑफ अ चॉकलेट बार, 3/5 ऑफ अ चॉकलेट बार है और शी गिव्स 1/5 टू हर ब्रदर, हाउ मच इज़ लेफ्ट। तो अब उसके पास कितना बच गया है। तो आपने सिंपल देखें, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आंसर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सिर्फ ऊपर वालों को आप प्लस माइनस डायरेक्ट कर सकते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, उसको नहीं छेड़ा जाता जी। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ अ कार ट्रेवल्स 3/4 किलोमीटर इन 1 मिनट, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 4 मिनट्स। देखें 3/4 को मल्टीप्लाई कर दें जी, किसके साथ, 4 के साथ, सिंपल आंसर क्या आ जाएगा जी, 3 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5 पे पहुँचे अभी तक। वी हैव लॉट टू गो, 15 इन टोटल। लेट्स सी हाउ मेनी वी कैन डू इन दिस सेशन। व्हेन कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, व्हाट मस्ट वी डू, सबसे पहले क्या करें, तो मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। ठीक है, उनके डिनोमिनेटर इक्वल करें कंपेयर करने के लिए। कंपेयर से मुराद है कि ये देखना होता है कि इनमें से छोटा कौन सा है या बड़ा कौन सा है, तो कंपेयरिंग यही चीज़ होती है। आप जब भी पेपर में आ जाए कंपेयर करें तो इसका मतलब है देख रहे हैं बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो जी इजीली पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वाई इज इट ईजियर टू कंपेयर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, बिकॉज द डिनोमिनेटर यू कैन इग्नोर द न्यूमिनेटर। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बिकॉज ओके जी, द न्यूमिनेटर अलोन कैन डिटरमाइन विच इज़ लार्जर। तो यहाँ पे आएगा आपके पास, फिर न्यूमिनेटर की मदद से पता चल जाता है जब डिनोमिनेटर देखें सेम हो गए, इसका मतलब है नीचे वाले तो ख़त्म हो गई कहानी, सेम जो हो गए तो इसको तो बात ही ख़त्म हो गई। अब न्यूमिनेटर को क्या करना है, आपस में कंपेयर कर लेना है, जो बड़ा होगा वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। वाई मस्ट एलसीएम बी यूज इन एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने सेम करना होता है। क्या करना होता है उसका, टू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर टू फाइंड अ कॉमन न्यूमिनेटर, नो टू फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए हम उसका एलसीएम मालूम कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो फिर हम न्यूमिनेटर को कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग अ लार्ज रेशनल नंबर फ्रॉम अ स्मॉल वन इज ऑलवेज। देखें एक लार्ज रेशनल नंबर को जब हम स्मॉल वन से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा जी, वाई इज डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स डन बाय मल्टीप्लाइंग विद द रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस को, बिकॉज डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, और आसान भी है, बहुत ज़्यादा आसान है। डायरेक्ट डिवीजन करना बहुत मुश्किल है, फिर डिवीजन इज़ द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं जी। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर ए इज़, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन चेंज करना है। ए पॉजिटिव ए है तो साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन टू रेशनल नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देयर सम इज। देखिए अगर नहीं मालूम तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है -2। अब इन दोनों को ऐड करें, अब इन दोनों को क्या करें, सम करना है ना, ऐड करें। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 और -2 क्या हो जाएंगे, 0। तो मतलब है कि अगर आपको सवाल की समझ नहीं भी आ रही तो पॉइंट की बात क्या है कि आप कोई भी छोटा सा नंबर ले लें और वो वाला ऑपरेशन कर लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अलाउज अस टू ग्रुप टर्म्स एज वी विश व्हेन एडिंग। तो अब ग्रुप करना है जी हमें किसको, कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर अलाउ अस टू ग्रुप टर्म एज वी विश देम व्हेन एडिंग। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ को ही देख लेते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी, कि दो नंबरों की जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसे कहते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एडिशन में भी यूज़ होती है और मल्टीप्लाई करते हुए भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ग्रुपिंग की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर ऐसे पड़े हैं और इनको क्या कर दिया जाए जी, इनको अब ग्रुप हमने दूसरी तरह से कर दिया। ठीक है, तो पहले इसको ऐड करें या पहले इसको ऐड करें, तो जवाब क्या आता है, दोनों सूरतों में सेम ही आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ग्रुपिंग की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ग्रुप्स को अलग कर दिया जाता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं पड़ता नंबर के ऊपर। y.333 इज़ कंसिडर्ड अ रेशनल नंबर, क्योंकि इट रिपीट्स और इसको फ्रैक्शन के तौर पे लिखा जा सकता है, इसलिए क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए 1/3 और 2/3 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 1/3 क्या होता है जी, 0.3 ऑलमोस्ट। 2/3 क्या है, अभी हमने देखा था 0.66 है। अब इनके बीच में कौन सा नंबर आता है, 1/4 0.25 है, नहीं आता। 5/6 ऑलमोस्ट 50/6 0.8 समथिंग है, तो ये भी नहीं आता। 1/2 0.5 है। अब ये इन दोनों के बीच में मौजूद है, ये राइट आंसर है। और ये 0.7 समथिंग हो जाएगा, तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, 0.5। ठीक है, पहले कन्वर्ट कर लें डेसिमल में और फिर उसको लिख लें। एक और भी तरीक़ेकार है एवरेज लेके लेने का, लेकिन वो ज़रा लंबा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल रेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर रहते हैं कि दे कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 0, ऐसी तो कोई बात नहीं। नेगेटिव, ऐसी भी कोई बात नहीं। नंबर लाइन पे लिखे जा सकते हैं, ये ठीक है। दे आर ऑलवेज होल नंबर। ऑलवेज होल नंबर तो नहीं होते, इंटीजर भी हो सकते हैं, बाकी भी हो सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी ठीक नहीं है। दे कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन इज द राइट आंसर। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब यह है क्लोज अंडर का क्या मतलब है कि एडिशन करें तो भी रैशनल रहेगा, सब्ट्रैक्शन भी रैशनल ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन की सूरत में भी रैशनल नंबर रैशनल ही रहते हैं आपस में। मतलब एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, हर सूरत में जो रैशनल नंबर है वो रैशनल ही रहता है। इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। द मेन रीज़न टू सिंप्लीफाई अ रैशनल नंबर बिफोर एडिंग ऑब्लिक सब्ट्रैक्टिंग टू मेक इट लार्जर, तो ये तो नहीं। टू फाइंड एन एलसीएम टू रिड्यूस कैलकुलेशन एरर्स, ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। बिकॉज द आंसर मस्ट बी होल नंबर, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, तो क्या है जी, सिंप्लीफाई क्यों करते हैं, ताकि एरर को रिड्यूस किया जा सके। सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, ईजी होती है। इन द रैशनल नंबर -5/7 द नेगेटिव 7 कैन बी प्लेस्ड ऑन द न्यूमरेटर, ऑन द डिनोमिनेटर, इन फ्रंट और ऑन डिनोमिनेटर ओनली बिफोर द फ्रैक्शन। देखें इसमें ये न्यूमरेटर के साथ ही प्लेस होता है, नेगेटिव साइन किधर होता है, हमेशा वो टॉप पे होता है, न्यूमरेटर के साथ होता है। अगर डिनोमिनेटर के साथ हो उसको फिर ऊपर ही ले जाते हैं। विच ऑपरेशन रिक्वायर मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल, तो किस ऑपरेशन में डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमने पहले देखा है। ठीक है, कि अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें इनको डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मैंने कहा है जगह तब्दील करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें जी, ये वो नंबर हैं जिनमें जगह चेंज हुई है, तो आंसर सेम ही आएगा। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ब्रैकेट्स की जगह चेंज होती है। 2/3 2/3 है, 1/3 4/3 ब्रैकेट की जगह, तो जहाँ पे ब्रैकेट्स की जगह चेंज होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसका मतलब है ये इक्वल ही रहते हैं। विच इज़ द वैल्यू ऑफ 1/3 × 3 + 6/3। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल किया जाएगा, तो 3 + 6/3, तो 6/3 का क्या मतलब है, ये 5 हो गया। 5 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 1/3 के साथ, आंसर आएगा 5/3। ठीक है जी, और
इसके अंदर क्या किया गया जी, देखना पड़ेगा। इसमें मेरे ख्याल में कहीं पे देखते हैं जी क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है। बहरहाल ये सवाल थोड़ा सा लंबा करके लगा हुआ है, ये 3 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमने ये आंसर तो देख लिया है क्या जी 5/3 है, तो अब इक्वल 1 तो हो ही नहीं सकता। अब ये हाँ ये पड़ा है क्या जी 5/3, ये बेसिकली इसको सिंप्लीफाइड करके पूरा हल करके दिखाया गया है। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट से ए, अगर कौन सी प्रॉपर्टी जहाँ पे दिखाई गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो हम जी इसको इधर ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। तो इसकी सूरत में ये किससे कैसे लिखा जा सकता है, ए को हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, फिर क्या करेंगे जी ए को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, सी के साथ, और फिर बीच में क्या लगा देंगे प्लस। तो इसको भी ऐसे ही करें जी, देखें जी जहाँ पे 1/3 है, पहले मल्टीप्लाई करें 2/3 के साथ, कर दिया, फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करें 4/3 के साथ, और फिर क्या करें ऐड कर दें, ये कहलाती है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर ए है 2/3 तो बी है 3/4, तो ए प्लस बी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी जी बी प्लस ए, ठीक है। अगर ये दोनों किसके बराबर हैं, ए प्लस बी के, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बी प्लस ए होगी। विच एक्सप्रेशन करेक्टली यूज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले बता दिया, उम्मीद अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ ब्रैकेट की जगह को चेंज करना है, क्या करना है जी ब्रैकेट की जगह को चेंज करना है, और मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ तो बीच में क्या है प्लस पड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, या बहरहाल मल्टीप्लिकेशन की तो नहीं है, ठीक हो गई। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमारे पास क्या है जी, ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट की जगह को सिर्फ चेंज किया गया है, बाकी दोनों साइडें क्या हैं सेम है। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट अ यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो किस स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया गया है। अब इसको देखें जी, बेसिकली यहाँ पे ब्रैकेट्स मिस हैं, तो ये तो जवाब नहीं हुआ अगर ब्रैकेट्स को कंसिडर कर लिया जाए। अगर ब्रैकेट्स के बगैर कंसिडर करेंगे ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो फिर ये एक राइट आंसर है। इसको देखें जी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद इसको देखें जी, तो इसमें भी ऐसी कोई कहानी नहीं है, और अगर यहाँ पे भी, तो ये अगर इशू है कि ये सवाल में एरर है 2 जगह के ऊपर, ठीक है जी। अगर ये ब्रैकेट्स का एरर ना होता तो ये दोनों जवाब दुरुस्त थे। अच्छा जी 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे जी, 3/4 को बाहर डाल देंगे, बाहर डाल दिया, 1/2 और 1/4 को ऐड कर देंगे, तो ये आंसर हो गया राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प सॉल्व द एक्सप्रेशन फास्टर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखें आपने सिर्फ ये देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या यहाँ पे यूज़ हुई है कहीं पे, तो देखिए जी इधर यूज़ हुई है हमारे पास, ठीक है जी। इसी सिंबल से हल किया जा सकता है। अब देखें इसी में क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये भी राइट आंसर है, बोथ ए एंड सी दोनों को यूज़ किया जा सकता है। विच इज़ द बेस्ट रीज़न टू यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद फ्रैक्शंस, टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस ओवर सम्स इजीली, ठीक है जी। पार्ट 7 आ गया जी, फिल इन द ब्लैंक्स। देखें ये सवाल काफ़ी पेपर के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसको वैसे हल करेंगे तो भाई टाइम लगेगा, लेकिन अगर देख लेंगे कि प्रॉपर्टी कौन सी लगी हुई है, तो देखें 3/8 मौजूद है, 7/8 मौजूद है, कौन सा मिस है 5/8, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखनी है ना कि प्रॉपर्टी कौन सी लगी है। अब इसको देखें जी, अब ये प्रॉपर्टी लगी है, एक तो मौजूद है तो लाजमी बात है, दूसरा क्या होगा, मैंने कहा जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, इस साइड पे क्या आएगा 13/9 ही आएगा जी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सर। नेक्स्ट क्या है, चूज़ द वैल्यू दैट मेक्स दिस स्टेटमेंट यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ ब्रैकेट की जगह चेंज होती है, 2/5 बाहर था अंदर हो गया, 3/2 इसके साथ आ गया। अब कौन सा इसके अंदर मिस है 5/3 इधर नहीं है, तो लगाएं जी 5/3 को इधर। नेक्स्ट है जी, विच एक्सप्रेशन कैन एक्सप्लेन द ब्लैंक टू मेक दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 6। अब देखें ये बढ़िया जी, हमारे पास काफ़ी इसको मेरे ख्याल में बात कर चुके हैं, बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जवाब बता देता हूँ अभी। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ नंबर टू बैलेंस यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है जी, कौन सा मिस है जी 4.25।
फिल इन द ब्लैंक सो दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है जी, तो 3/4/12 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में क्या है माइनस का निशान है, तो यहाँ भी कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव का निशान। इधर अगर प्लस होता तो फिर ये वाला दुरुस्त हो सकता था। आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर टू अप्लाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट की जगह चेंज होती है, 5, 8 दोनों मौजूद हैं, आगे 6 चाहिए हमें। कंप्लीट द इक्वेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है जी हमारे पास, अब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। उम्मीद अब अच्छे से काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब इसमें भी क्या है, देखिए हमने सिंपल क्या करना है, इसमें देखना है कौन सा मिस है हमारे पास, 15/2 लगाओ जी, 15/2 इस पर। नेक्स्ट क्या है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा जी, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी। 9/10 50 और 30 को ढूंढें, 9/10 50 और 9/10 30 को ढूंढ लिया, बीच में प्लस है तो हमने भी क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये टोटल 7 हो गए हैं। मेरे ख़्याल में अभी यहीं तक काफ़ी है। अगर मज़ीद मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करके भेज दूँ। ये यहाँ तक तकरीबन सारे काफ़ी ईजी थे। अगर मैं आपको इसके ऊपर मज़ीद दिखाऊँ तो जो आगे हमारे पास सवालात हैं वो काफ़ी ट्रिकी हैं। बोर्ड मैथ्स वगैरह सारा कुछ हम इसके अंदर करना है। उसके बाद HCF, LCM ये सारी इसमें हमने देखनी है। ये तो खैर असेंडिंग डिसेंडिंग तो दोबारा हमें नहीं चाहिए। इसमें वेरिएबल वगैरह का काफ़ी किरदार है, ठीक है। वेरिएबल्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से बात होगी, HCF कैसे लेते हैं, LCM कैसे लेते हैं, तो अच्छा खासा इसके ऊपर मतलब है कि काम अभी रहता है। वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है जी। मैं भी अभी थक गया हूँ, तो आप भी इसको देखते देखते थोड़ा लाज़मी बात है एनर्जी आपकी भी इसकी अंदर कंज्यूम होगी, लेकिन यह है कि इसके अंदर से आपको काफ़ी कुछ उम्मीद है कि सीखने को मौका मिला होगा। हर बंदे को कुछ ना कुछ एटलीस्ट, क्योंकि जब भी हम बैठते हैं काम करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि जहन से थोड़ा उतर जाती है, तो उसको सीखने का मौका मिलता है। ठीक है जी, दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।